अमित शाह और पी चिदंबरम संसद के बाहर जब आमने सामने आए तो उस वक्त की तस्वीर अचानक से जहन में कई सारी कहानियां लेकर के आती है। यह देश के वर्तमान गृह मंत्री और पूर्व गृह मंत्री की तस्वीर आधिकारिक रूप से है, लेकिन अनाधिकारिक रूप से बताएं तो यह देश के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच के वक्त के दरिया में कितना पानी बह गया उसके मापतौल की तस्वीर है। संसद में सत्ता और विपक्ष के नेताओं की मुलाकात आम बात है, लेकिन विनम्र भाव से देश के पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री पी चिदंबरम अमित शाह का अभिवादन करते हैं। जवाब में अमित शाह का बिना किसी गुस्से और शिकायत के उस अभिवादन को स्वीकार करना बताता है कि अमित शाह को भी मालूम है कि अब राजनीति उनकी जम चुकी है और अब पी चिदंबरम अमित शाह के पीछे सीबीआई लगा करके उनको जेल नहीं भेज सकते हैं, तड़ीपार नहीं कर सकते हैं। चर्चा पी चिदंबरम के पीछे खड़े गौरव गोगोई की भी हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि गौरव छुप क्यों रहे हैं। लोग इस तस्वीर पर अताउल्ला खान साहब की एक कव्वाली की पंक्तियां भी लिख रहे हैं। कह रहे हैं, ए फरिश्तों न छेड़ो हम जहां के सताए हुए हैं। आपको कव्वाली सुननी है तो बता दें कि आप इश्क में हम तुम्हें क्या सताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं, लिख करके सर्च कर सकते हैं। चोट तो दी भी गई है। कहानी बड़ी पुरानी है। जब कभी अमित शाह को तड़ीपार घोषित किया जा रहा था, कभी सोहराबुद्दीन एनकाउंटर के बाद अमित शाह को सीबीआई गिरफ्तार कर रही थी। सीबीआई तब पी चिदंबरम के अधीन हुआ करती थी, तब वो देश के गृह मंत्री थी। एक बात है जिसकी पूरी कहानी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इसके अलावा अक्सर जब पी चिदंबरम आजकल भाजपा सरकार और खास करके अमित शाह पर हमलावर रहते हैं तो ये कहानी और भी जरूरी हो जाती है इस तस्वीर के बाद। आइए आपको वो कहानी सुनाते हैं जब अमित शाह को पी चिदंबरम ने 3 महीने के लिए जेल भिजवा दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो संसद का बजट सत्र चल रहा है। शामिल होने के लिए सरकार और विपक्ष के तमाम नेता आज आए हुए थे, रोज आते हैं, लेकिन इस दौरान एक मुलाकात हुई है। कई कहानियां बन रही हैं। यह मुलाकात देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की है। पी चिदंबरम मनमोहन सिंह की सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए अभिवादन किया, लेकिन कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई। अक्सर ऐसी मुलाकातों पर बातें बनती हैं, लेकिन इतनी बड़ी कहानी नहीं बनती है। लेकिन इस पर कहानी बन रही है। कहानी इसलिए क्योंकि संसद में तल्खियां भी रहती हैं दोनों के बीच, और साथ ही साथ दोनों नेता एक दूसरे के प्रति अक्सर कड़ा रुख अख्तियार किए रहते हैं और राजनीतिक गलियारों में अक्सर एक दूसरे के प्रति इनका रुख चर्चा का विषय बना रहता है। अब ये तल्खी आई कहां से? इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। साल 2010 में केंद्र में कांग्रेस या यूं कहें यूपीए की सरकार थी। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, पी चिदंबरम देश के गृह मंत्री थे। दूसरी तरफ गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार थी। अमित शाह नरेंद्र मोदी की सरकार में गुजरात के गृह मंत्री थे। इसी दौरान एक एनकाउंटर होता है, नाम था सोहराबुद्दीन शेख। सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर हुआ। सोहराबुद्दीन शेख गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। लगातार व्यापारियों से वसूली और रंगदारी की घटनाएं होती थी और व्यापारी लगातार तीनों राज्यों की सरकारों पर दबाव बना रहे थे कि भैया इसको पकड़िए। मूल रूप से सोहराबुद्दीन राजस्थान सरकार के लिए समस्या था। मार्बल व्यापारी परेशान थे, लेकिन आवाज उसके खिलाफ उठाना मुश्किल था। सोहराबुद्दीन के घर पर साल 1995 में 40 AK-47 राइफल बरामद की गई थी। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को जब ढहाया गया तो गुजरात पुलिस के मुताबिक उसके बाद आतंक को फैलाने के लिए दाऊद इब्राहिम के जरिए भारी संख्या में हथियार मंगाए गए थे और वही हथियार सोहराबुद्दीन ने अहमदाबाद के अपने गांव में कुएं में छुपा दिए थे। दाऊद के साथ करीबी और अखबार में एक 40 AK-47 मिलने की खबर ने सोहराबुद्दीन का एक अलग आतंक इन दो राज्यों में बना दिया था, जिसके बाद लोग परेशान तो थे लेकिन आवाज कोई नहीं उठा पाता था। इसी दौरान यह बात अमित शाह तक पहुंचती थी। बात पहले भी पहुंच चुकी थी, लेकिन समीकरण नहीं बन पा रहे थे। लेकिन फिर इसी दौरान सोहराबुद्दीन के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। सोहराबुद्दीन के ऊपर आरोप लगता है कि वो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रच रहा है और ये गुजरात सरकार, वहां के गृह मंत्रालय और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी समस्या थी और साथ ही साथ सोहराबुद्दीन को मारने का बड़ा मौका। और उसके बाद 26 नवंबर साल 2005 को गुजरात के अहमदाबाद सर्किल में सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी कौसर बी का एनकाउंटर कर दिया गया।
मामले में कई सवाल बने। इसमें पूर्व डीआईजी बंजारा समेत कई बड़े पुलिस अधिकारियों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी उंगली थी वो दो गृह मंत्रियों पर उठ रही थी, एक राजस्थान के गृह मंत्री और दूसरा गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री। एक तरफ थे अमित शाह, दूसरी तरफ थे गुलाब चंद कटारिया। अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे और गुलाब चंद कटारिया राजस्थान के। कांग्रेस पहले तो सोहराबुद्दीन शेख के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर और तमाम आरोपों को नकारती रही और उसके बाद सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर को ही फर्जी साबित करने में जुट गई। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, सीबीआई का मनमाफिक इस्तेमाल किया गया और 25 जुलाई साल 2010 में गुजरात में नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी तत्कालीन गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ राजस्थान के तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, जिनके ऊपर ज्यादा उंगलियां उठ रही थी, उनसे बस पूछताछ की गई। देश के गृह मंत्री उस वक्त थे पी चिदंबरम और कहा गया कि यह सब कुछ उन्हीं के इशारे पर हो रहा था। गिरफ्तारी से पहले अमित शाह ने बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह सब कुछ झूठा है और राजनीति से प्रेरित है और जो कुछ भी हो रहा है कांग्रेस उसके लिए केवल राजनीतिक षड्यंत्र रच रही है और कांग्रेस सरकार चाहे जितना भी कर ले, न्यायालय में यह मामला ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन शाह को गिरफ्तार कर लिया जा चुका था। अमित शाह जेल में गए, 3 महीने तक उनको जेल में रहना पड़ा। उसके बाद 29 अक्टूबर 2010 को जब अमित शाह को जमानत मिली, तब भी केंद्र सरकार की तरफ से उनको गुजरात जाने की अनुमति नहीं मिली। उनके गुजरात एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई। साफ तौर पर अमित शाह को तड़ीपार घोषित किया जा चुका था। कुछ दिनों के बाद जांच आगे बढ़ी तो अमित शाह को गुजरात जाने की इजाजत मिल गई। लेकिन इन तमाम चीजों के दौरान, तड़ीपार रहने के दौरान, 3 महीने जेल में रहने के दौरान, एक ही शख्स का नाम अमित शाह के दिमाग में गूंज रहा था। वो था देश के तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम का नाम। बाद में जो भी आरोपी बनाए गए, 22 आरोपी, उन सभी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। अमित शाह को भी क्लीन चिट मिल गई। लेकिन अमित शाह के दिमाग में पी चिदंबरम की वो तस्वीर हमेशा के लिए चिपक गई और अमित शाह को हर वक्त याद दिलाती रही कि ताकत और सत्ता क्या होती है। आज वक्त का पहिया घूमा है और पूर्ण बहुमत की सरकार में अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और सामने से पी चिदंबरम और पूरी कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। और ये तस्वीर, इसमें पी चिदंबरम का सकुचाया हुआ मुस्कुराता चेहरा, अभिवादन करता चेहरा इस बात की तस्दीक करता है कि पता उनको भी चल गया है कि वाकई नदी में पानी बहुत बह चुका है। अमित शाह ने चिदंबरम जितना सफेद कुर्ता तो नहीं पहना है, लेकिन चमक अमित शाह की कहीं बहुत दूर तक जा रही है, जहां पी चिदंबरम दोबारा अब कभी नहीं पहुंच सकेंगे। बाकी गौरव गोगोई से उम्मीद करते हैं कि वो चिदंबरम के कान में छुप करके एक शेर पढ़ रहे होंगे। शेर ये होगा कि अब वो फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल को, एक जमाने में मिजाज उनका सरे अर्श बरी था। और अमित शाह के लिए भी उसी गजल का, उन्हीं हबीब जालिब की लिखाई की 2 पंक्तियां भी हम अर्ज करना चाहेंगे। कुछ यूं हैं कि तुमसे पहले वो एक शख्स जो यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। उम्मीद करते हैं हमारे दोनों नेता इन दोनों शेरों को अपने दिमाग में रखेंगे और तमाम जो देश हित के काम हैं और एक दूसरे की तलखियां हैं, उनसे दूर हट करके देश हित में काम करने की कोशिश करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस तस्वीर को लेकर के, इस कहानी को लेकर के और खास करके शेरों को लेकर के, उनके मजमून को लेकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लगातार लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।